Hello friends, this is Akif Sheikh and today we are going to learn about the first chapter of BA which is Marketing Management Concept. मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जानने से पहले हमें ये समझना है कि मार्केट एक्चुअली होता क्या है, इसलिए हम पहले मार्केट की डेफिनेशन को देखेंगे। वो है द टर्म मार्केट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटर्स मीनिंग टू ट्रेड। इट ऑल्सो मीन्स मर्केंडाइज, वेज, ट्रैफिक और अ प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट वर्ड आया कहाँ से। मार्केट वर्ड बना था एक लैटिन वर्ड से जो है मार्केटर्स, जिसका मतलब है ट्रेड और मर्केंटाइज और वेयरहाउस, ट्रैफिक, आप जो भी कह लो, और कोई जगह और प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे मार्केट, उस जगह को हम मार्केट बोलेंगे। अब हम मार्केट के डिफरेंट डेफिनेशन देखेंगे जो डिफरेंट एक्सपर्ट ने दिए हैं अपने ओन वेज में। फर्स्ट डेफिनेशन जो दिया है वो क्लार्क एंड क्लार्क ने दिया है। वो है मार्केट इज एन एरिया इन विच फोर्सेस लीडिंग टू एक्सचेंज ऑफ टाइटल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑपरेट्स एंड टूवर्ड्स विच एंड फॉर्म विच द एक्चुअल गुड्स टेंड टू ट्रैवल। ओके, मतलब मार्केट एक ऐसी जगह है जगह पे एक पर्टिकुलर टाइटल प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा, उस जगह को हम मार्केट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक जो टाइटल प्रोडक्ट है मगर मतलब अमूल का जो एक प्रोडक्ट है वो अपने जो भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होंगे, फॉर एग्जांपल मिल्क होगा, पनीर होगा, घी होगा, वो सब अपने एक जगह पे सेल करेगा, उस जगह को वो मार्केट बोलेगा। मतलब जो अमूल का जो एक अलग से ही मार्केट होगा, उस जगह को हम मार्केट कह सकते हैं। सेकेंड जो डेफिनेशन है वो अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन ने दी है। मार्केट इज द प्लेस और एरिया वेयर बायर एंड सेलर फंक्शंस टू परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटी विच डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर और यूजर्स। ओके, सो ये डेफिनेशन कहता है कि मार्केट एक जगह है जहां पे बायर एंड सेलर जो बिजनेस एक्टिविटी, मतलब जहां पे लेन देन होता है गुड्स एंड सर्विस का, उस जगह को हम मार्केट कह सकते हैं। थर्ड जो डेफिनेशन है वो चैपमैन ने दी है। द टर्म मार्केट डज नॉट सजेस्ट अ प्लेस बट सजेस्ट अ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स एंड बायर एंड सेलर डायरेक्टली compete with each other। ओके, सो ये जो डेफिनेशन है वो ऊपर के जो दो डेफिनेशन है उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे कहा गया है कि मार्केट एक कोई स्पेसिफिक जगह डिफाइन नहीं करता, जिस जगह पे बायर एंड सेलर एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं ट्रेड करने के लिए, उस जगह को हम मार्केट कह सकते हैं। और अब ये छोटा सा एक पैराग्राफ है, उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मार्केट एक्चुअली है क्या। आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट मार्केट का पता चल जाएगा। From the above different definition, it is clear that market is an arrangement in which large number of buyers and sellers directly or indirectly comes in contact with each other and determine competitive price of the product। यहाँ पे डायरेक्टली कहता है कि बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरे के साथ मिलके डायरेक्टली परचेज एंड सेल करते हैं, और यहाँ इनडायरेक्टली कहा गया है, मतलब कि कोई थ्रू परचेज एंड सेल हो रहा है पर थ्रू लेटर, टेलीफोन, टेलीग्राम और फैक्स की थ्रू से हो रहा है। यहाँ पे बायर एंड सेलर पर्सनली मिल नहीं रहे हैं, ये एक कम्युनिकेशन के जरिए से वो परचेज एंड सेलिंग हो रहा है। अब ये हम ऊपर के जो पैराग्राफ है वो रीड करेंगे। द टर्म मार्केट इज यूज विथ रेफरेंस टू मैनी थिंग्स। इट मे बी यूज विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, प्लेस और एरिया। एग्जाम्पल, जोभॉय टावर एज शेयर मार्केट। मतलब ये जो एक टावर है उसको एक शेयर मार्केट का एक अलग से मार्केट
स्पेसिफाई किया जाता है। संगाली एज अ टर्मरिक मार्केट, इट मे बी रिफर्ड टू अ रीजन, एग्जाम्पल टोबैको एज टोबैको मार्केट। मतलब ये जो एक खेड़ा रीजन है वो पूरा एक टोबैको मार्केट से जाना जाता है जो गुजरात में है। इट में रिफर्स टू अ कॉमोडिटी, ऑल्सो एग्जाम्पल कॉटन मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, शुगर मार्केट एक्सेट्रा। मतलब कि जो कॉटन मार्केट है उसका एक अलग मार्केट है और वेजिटेबल मार्केट है उसका एक अलग मार्केट है, और शुगर का जो है मार्केट है वो एक अलग मार्केट है। मतलब जो वेजिटेबल मार्केट है वो हम हमारे यहाँ भी हमको मिल जाएगा, हमारे सिटी में भी हमको दिख जाएगा कि ये वेजिटेबल मार्केट है। कॉटन मार्केट का भी ऐसा ही है, वहाँ पे सब कॉटन का ही प्रोडक्ट मिलेगा, उसका एक अलग से ही मार्केट है। और शुगर मार्केट है उसमें भी अलग अलग वेराइटीज के शुगर होते हैं, वो वहाँ पे मिलते हैं। सो यहाँ तक हमने मार्केट का कॉन्सेप्ट पता चल गया है। ये भी मैं रीड कर देता हूँ। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट मार्केट इज एन अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, प्लेस, रीजन और होल वर्ल्ड इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर डायरेक्टली पर्सनली, मतलब पर्सनली मिलते हैं, और इनडायरेक्टली जो मैं आपको पहले ही बोल गया, थ्रू लेटर्स, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स एक्सेट्रा, comes in a contract with each other, compete with each other, bargain and determine the price of the product or product competitively. It facilitates transfer of title to the goods from one person to the another and also exchange of goods. यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि मार्केट एक्चुअली होता क्या है और किस जगह को मार्केट कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स मीन्स exchange of goods against money as consideration. On the one hand, delivery of the goods is given, and on the other hand, the buyer pays the price or agrees to pay in future as a consideration. It indicates a contract between buyer and seller, an activity of purchase and sale. ओके तो यहाँ पे सेल मतलब जो है गुड्स एक्सचेंज होगा मनी के थ्रू, जहाँ पे वन साइड से गुड्स डिलीवर होगा और अनदर साइड से पैसे मिलेंगे, पेमेंट होगा। यहाँ फिर मनी पेमेंट फ्यूचर में भी हो सकता है एज इंस्टॉलमेंट एक्सेट्रा। उस प्रोसेस को हम सेल कहेंगे। तो ओके, आपको सेल का भी पूरा क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाएंगे, वो है मार्केटिंग। यहाँ पे भी मार्केटिंग के अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपने ओन वेज में। ओके, तो फर्स्ट जो है, पहले जो डेफिनेशन है वो अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन ने दी है, वो है मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर्स। मतलब कि मार्केट एक बिजनेस परफॉर्मेंस है जो डायरेक्ट करता है कि गुड्स एंड सर्विस स्मूथली फ्लो हो रहा है या नहीं, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, जब जो फ्लो है वो ठीक से चल रहा है या नहीं, वो स्मूथली प्रोसेस हो रहा है या नहीं, वो मार्केटिंग देखता है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो EFL ब्रीच ने दी है। मार्केट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कंज्यूमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, मोटिवेटिंग इट्स सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू अल्टीमेट कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे मार्केट एक प्रोसेस है जो कंज्यूमर डिमांड पे चलता है, जो मदद करता है सेल को इंक्रीज करने में, एज वेल एज सेल इंक्रीज होगा तो वो प्रॉफिट को भी इंक्रीज करेगा ही करेगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है वो फिलिप कोटलर ने दी है, वो है मार्केट इज अ सोशल एंड मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ बाय विच individual and group obtain what they need through creating and exchanging products and value with others. फोर्थ जो डेफिनेशन दी गई है विलियम स्टेटन ने,
तो जो विलियम स्टैंटन ने जो डेफिनेशन दी है वो है मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी डिजाइन थ्रू प्लान प्राइस promote and distribute what want satisfying goods and services to present and potential customers। मतलब कि मार्केट एक सिस्टम है जो बिजनेस एक्टिविटी को डिजाइन करता है जिसमें प्लानिंग प्राइसिंग प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस स्मूथली हो सके। वो ऊपर जो डेफिनेशन था वो सेम यहाँ पे भी लागू होता है। सो गाइज ये थी मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की थ्री मेन डेफिनेशन जो थी मार्केट सेल एंड मार्केटिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है तो आप वहाँ पे जाके मुझे मेल कर सकते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन है। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टिल द एंड।